मुरादनगर की संस्था की वजह से काफी बच्चों का भविष्य हुआ उज्जवल। सामाजिक संस्था न्यू जनरेशन वेलफेयर फाउंडेशन का एक उद्घाटन कार्यक्रम बड़े धूमधाम से जिला पंचायत मार्केट स्थित कार्यालय पर संपन्न हुआ। फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के छात्र एवं छात्राओं ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हुए उपस्थित मुख्य अतिथि एवं सामाजिक लोगों के दरमियान खूब जमकर तालियां बटोरी और वाहवाही लूटी। इस दौरान संस्था में शिक्षा हासिल कर रहे 2 ऐसे छात्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बहुत अच्छी रैंक हासिल की है और शहर के साथ साथ संस्था का भी नाम रोशन किया है। उपस्थित जनों ने बच्चों के प्रोग्राम को देखकर छात्राओं और उनकी प्रतिभाओं की सराहना की तथा भविष्य में हर प्रकार की सहायता एवं मार्गदर्शन करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहजाद चौधरी एवं संचालक संयुक्त रूप से उपाध्यक्ष तौसीफ हसन एवं सचिव मोहम्मद जावेद ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुफ्ती असद अनवर ने पवित्र कुरान मजीद की तिलावत से की है। मुख्य अतिथि जनाब पूर्व विधायक वहाब चौधरी ने कहा कि शिक्षा के बगैर इंसान अंधा है। अगर इंसान अनपढ़ है उसको आसानी से अपने लाभ के लिए कोई भी इस्तेमाल करके उसके अधिकारों पर शिकंजा कस लेता है। वहाब चौधरी ने बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक कार्यक्रम की सराहना की और संस्था को भविष्य में भी हर तरह की सहायता और मार्गदर्शन करने का आश्वासन दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीजी की छात्रा आरजू फातिमा ने पैगंबर मोहम्मद की जीवनी और सामाजिक बुराई के खात्मे के लिए किए गए संघर्षों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कुरान मजीद में तालीम हासिल करने को लेकर पहली प्राथमिकता दी गई है। तालीम हासिल करो और आगे बढ़ो। संस्था की छात्रा सहरीन अलवी, आसमा और शहरीन मलिक, वहीं छात्र में फैजान अंसारी व फरहान अंसारी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवन शैली और उनके द्वारा आजादी दिलाने के लिए किए गए अहिंसा वाले आंदोलन के संबंध में फर्राटेदार इंग्लिश में बोलकर उपस्थित जनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और खूब जमकर तालियां बटोरी। संस्था के 2 छात्र साकिब अली और मोहम्मद समद के द्वारा राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 25वां और 37वां स्थान प्राप्त करने वाले दोनों छात्रों को CYDR नाम की फाउंडेशन ने शील्ड देकर सम्मानित किया तथा संस्था के छात्रों को दी जा रही फ्री इंग्लिश कोचिंग से खुश होकर संस्था को भी एक मोमेंटो देकर संस्था के सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुरादनगर थाना अध्यक्ष अमित कुमार जी ने छात्रों की प्रस्तुति की गई प्रतिभा को देखते हुए बच्चों की सराहना की और भविष्य में हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री कुंवर शहजाद चौधरी ने बताया कि संस्था ने अल्प समय में 5 बच्चों का प्रवेश BA LLB, 16 बच्चों का प्रवेश कक्षा 10 एवं 3 बच्चों का प्रवेश D फार्मा मेडिकल कोर्स में कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तमाम छात्र ऐसे थे जो पढ़ाई छोड़कर मायूस होकर आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से अपने घर बैठ चुके थे। इसके अलावा भी संस्था समय समय पर जरूरतमंद लोगों की मदद, छात्र और छात्राओं के लिए कैरियर गाइडेंस जैसे कार्यक्रम प्रस्तुत करती रहती है। इस दौरान कुंवर फारूक चौधरी, हाजी अब्दुल सलाम, इमरान एडवोकेट, यूनुस पहलवान, हाजी जान मोहम्मद, ताहिर पठान, नितिन गोयल, नवनीत निम्मी, मोहित गर्ग, अमित कुमार, थाना अध्यक्ष मुरादनगर आबिद अंसारी, श्रीमती दमयंती सिंह एवं डॉक्टर शिवराज सिंह, उमेश शर्मा जी आदि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान संस्था के जनरल सेक्रेटरी साजिद एडवोकेट, कोषाध्यक्ष मोहम्मद यासीन अंसारी, हफीजुर रहमान उर्फ पप्पू अंसारी, डॉक्टर मुशर्रफ बेग, नौशाद गहलोत, शादाब सैफी, अबशार उल हक, आदिल मिल्लत खान आदि उपस्थित थे। I am tell you Gandhiji childhood because I am also a child. We know Gandhiji childhood life. You know it's better and you know that this. So I am tell you. Gandhiji childhood name is Monia and he born 2 October 1869 in Porbandar in Gujarati Modbania family. But his family moved to Rajkot town and Gandhiji was 7-year-old. He completed elementary in the Rajkot and Gandhiji was only 13-year-old. He married with 14-year-old Kasturba and this marriage arranged by Gandhi's parents and Gandhi's loss of education on that time.
and this married total for 62 years. And then Gandhiji, only 16-year-old, his father is dead. It's very sad news. And Gandhiji, thank you. Have a nice day. तो आपने देखा कि न्यू जनरेशन वेलफेयर फाउंडेशन में किस तरह से बच्चों ने अपनी प्रैक्टिस की है और तभी तमाम जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन सभी ने माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। पहले हम उन बच्चों से जानते हैं कि आखिर वो किस तरह की न्यू जनरेशन वेलफेयर फाउंडेशन में पढ़ रही हैं और आखिर उनका उद्देश्य क्या है। आप जो न्यू जनरेशन वेलफेयर फाउंडेशन में पढ़ रही हैं, यहाँ कोई फीस वगैरह ली जा रही है? नहीं, यहाँ हमसे कोई फीस नहीं दी जा रही है, हमें निःशुल्क पढ़ाई की जा रही है। तो आपने इंग्लिश में कुछ रिवाइज किया है या कुछ पढ़ा है? 2-3 लाइन जी सर। बोलिए। I study English because it's very important and necessary. I love to improve my English skill. I want to learn more about this English language. आप कौन सी क्लास में हैं? 8th क्लास में। तो आपने देखा कि किस तरह से 8th क्लास की बच्ची इंग्लिश बोल रही है। कहीं ना कहीं इस न्यू जनरेशन वेलफेयर फाउंडेशन की जो प्रैक्टिस रही है, वर्क रहा है, वो आपको सामने देखने को मिल रहा है। वहीं हम और बच्चों से भी पूछते हैं कि आखिर न्यू जनरेशन वेलफेयर फाउंडेशन उनके लिए कैसी मिसाल की चीज़ कायम कर पाई है। माय नेम इज़ रुकैया, आई एम स्टूडेंट एट MSSK इंटर कॉलेज। न्यू जनरेशन वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ पर जिन्होंने हमें सुनहरा अवसर दिया यहाँ इसमें आने का। हमारे जो अफसर सर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, हंसी भी आती है पर बहुत ज़्यादा समझ में आता है। मुझे लगता है कि अफसर सर ही गर्ल्स को पढ़ाएं और वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो न्यू जनरेशन वेलफेयर फाउंडेशन लड़के के लिए बना है। जो नींव उन्होंने रखी है न्यू जनरेशन वेलफेयर फाउंडेशन, हम उसे लड़कियाँ ऊपर तलक लेके जाएँ ताकि इस न्यू जनरेशन वेलफेयर फाउंडेशन का नाम रोशन हो सके। मैं लड़कियों से अनुरोध करना चाहूँगी कि इस NGO को इतना काबिल बना सके तो सब आकर के अच्छा बोल सके हमें भी। तो ये न्यू जनरेशन वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में जब आपको पता चला तो आपको अच्छा लगा? जी अच्छा लगा कि उन्होंने लड़कियों के लिए इतना सोचा, इनके लिए न्यू जनरेशन वेलफेयर फाउंडेशन खोला। तो आपने पूरी चीज़ देखी कि कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर अब एक इल्म की जो है वो बहुत बड़ी रोशनी उजागर हुई है कि न्यू जनरेशन वेलफेयर फाउंडेशन ने एजुकेशन के हिसाब से बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दी है। गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज़।